हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। यह हमारी हिंदी की क्लास है और पिछली क्लास में हमने जाना था स्वर संधि के तीसरे प्रकार यानी कि वृद्धि संधि के बारे में, और आज हम जानेंगे स्वर संधि के चौथे प्रकार यानी कि यड़ संधि के बारे में। तो आइए जानते हैं यड़ संधि किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। यड़ संधि य तथा व से पहले य तथा व से पहले अगर आधे अक्षर आए तो वहाँ यड़ संधि होता है। जैसे तय और नौ, ये आधे अक्षर हैं। यड़ संधि य तथा व से पहले अगर आधे अक्षर आए तो वहाँ यड़ संधि होता है। जैसे तय व नौ, यह आधे अक्षर हैं। अब नियम देखते हैं। यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः इस प्रकार करते हैं। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः इस प्रकार हम देखते हैं कि मिलाकर क्रमशः इस प्रकार देखेंगे। पहला, य वर्ण का नियम व वर्ण का नियम और री का नियम, री वर्ण का नियम। य वर्ण का नियम में, य वर्ण के नियम में हम देखेंगे छोटी ई या बड़ी ई प्लस अ इक्वल टू य, छोटी ई या बड़ी ई प्लस आ इक्वल टू या छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटा ऊ इक्वल टू यू, छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू यू, फिर छोटी ई या बड़ी ई प्लस ए इक्वल टू ए। अब व वर्ण के नियम में देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसमें छोटा ऊ
या बड़ा ऊ प्लस अ इक्वल टू व छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस आ इक्वल टू वा छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस ए इक्वल टू वे। अब री वर्ण का नियम में देखते हैं कैसे करते हैं री वर्ण के नियम में। तो री प्लस आ इक्वल टू त्रा। तो य वर्ण का नियम इसमें छोटी ई या बड़ी ई प्लस आ इक्वल टू य हो जाता है और छोटी ई या बड़ी ई प्लस आ या होता है और छोटी ई या बड़ी ई प्लस ऊ बराबर यू हो जाता है और छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू यू हो जाता है और ई या बड़ी ई प्लस ए इक्वल टू ये हो जाता है। व वर्ण के नियम में छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस अ इक्वल टू व और छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस आ इक्वल टू वा और छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस ए इक्वल टू वे। री वर्ण का नियम में री प्लस आ इक्वल टू त्रा। तो हमने य वर्ण का नियम, व वर्ण का नियम और री वर्ण का नियम देखा। अब हम य वर्ण के नियम का उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार इसको करेंगे। आइए देखते हैं। तो य वर्ण के नियम का उदाहरण देखते हैं। य वर्ण के नियम का उदाहरण। तो पहला है अत्यधिक अत्याचार प्रत्युपकार न्यून। अत्यधिक अत्याचार प्रत्युपकार न्यून और एक है प्रत्येक। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अत्याचार में अति प्लस आचार, प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार और न्यून में नि प्लस उन। अत्यधिक और अत्यधिक अत्याचार प्रत्युपकार और नी और प्रत्येक प्रति धन एक। इसमें छोटी ई प्लस अ इक्वल टू य, छोटी ई प्लस आ इक्वल टू या, छोटी ई प्लस ऊ इक्वल टू यू, छोटी ई प्लस
बड़ा ऊ इक्वल टू यू, छोटी ई प्लस ए इक्वल टू ए। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अत्याचार में अति प्लस आचार, और प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, और न्यून में नी प्लस ऊन, और प्रत्येक में प्रति प्लस एक, जिसमें ई प्लस ओ अ है, ई और अ, और इसमें छोटी ई और आ, छोटी ई और आ, और इसमें छोटी ई ऊ, छोटी ई प्लस ऊ, और यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, यानी छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, और छोटी ई प्लस ए, छोटी ई प्लस ए, जो य, या, यू, यू और ए हो जाता है। अब बात करेंगे हम व वर्ण के नियम के उदाहरण के बारे में। व वर्ण के नियम के तो व वर्ण के नियम का उदाहरण हम देखेंगे, जिसमें पहला है अन्वय, अन्वेषण, स्वागतम और स्वच्छ। अन्वय में अनु प्लस ए, अन्वेषण में अनु प्लस एषण, स्वागतम में सु प्लस आगतम, और स्वच्छ में सु प्लस अक्ष। यहाँ पे छोटा ऊ प्लस अ इक्वल टू व, छोटा ऊ प्लस ए इक्वल टू वे, छोटा ऊ प्लस आ इक्वल टू वा, छोटा ऊ प्लस अ इक्वल टू व। यानी यहाँ पे अन्वय, अन्वेषण, स्वागतम और स्वच्छ, इसमें अन्वय में अनु प्लस ए, जिसमें छोटा ऊ और अ मिलकर व है, और अन्वेषण में अनु प्लस एषण, यानी छोटा ऊ और ए इक्वल टू वे, और स्वागतम में सु प्लस आगतम, यानी छोटा ऊ और आ मिलकर वा, और स्वच्छ में सु प्लस अक्ष, यानी छोटा ऊ और अ मिलकर व, यानी स्वच्छ। अब हम बात करेंगे री वर्ण के नियम के उदाहरण। री वर्ण नियम का उदाहरण, तो री वर्ण के नियम का उदाहरण हम देखेंगे। तो इसमें है पित्राज्ञा और मात्राज्ञा। पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा, और मात्राज्ञा में मात्र प्लस आज्ञा। यहाँ पे री प्लस आ इक्वल टू त्रा, इसमें भी री प्लस आ इक्वल टू त्रा। री वर्ण के नियम का उदाहरण में पित्राज्ञा और मात्राज्ञा, ये और ये
उदाहरण है जिसको इस प्रकार से किया गया है, पितृ प्लस आज्ञा यानी री प्लस आ यानी त्रा यानी पित्राज्ञा, और मात्राज्ञा में मात्र यानी री प्लस आ त्रा यानी मात्राज्ञा। तो आज हमने जाना इन सबों के बारे में, यानी कि स्वर संधि के चौथे यड़ संधि के बारे में, जिसमें हमने तीनों नियम को पढ़ा, य वर्ण का नियम, व वर्ण का नियम और री वर्ण का नियम। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।